Let's improve English. मैं उसे विश्वास नहीं दिला पाया, मना नहीं पाया. I failed to convince him. I failed to convince him. If you fail to do something, that means you tried to do it but couldn't do it. You failed to do it. फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी. जैसे इस कन्विंस वर्ड को यूज करने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं. मैं उसे विश्वास दिलाने के लिए क्या कहता, आखिर क्या कहता मैं. What could I say to convince him? उसे कन्विंस करने के लिए what could I say? I was unable to convince him. I tried my best, but still I couldn't. What could I say? ये तीसरी बार है कि ऐसा हुआ है. कई बार ऐसे बोलते हैं ना, ये पांचवी बार है कि ऐसा हो रहा है, दूसरी बार है कि ऐसा हो रहा है. This is the third time it's happened. This is the third time it's happened. ये तीसरी बार है कि ऐसा हुआ है. यहां पर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि जो it और apostrophe s दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में it has है, present perfect tense. It has happened. Short में it's happened. This is the third time. जैसे ये सातवीं बार है कि तुम फेल हुए हो. Oh no, सातवीं बार. This is the seventh time you've failed. This is the seventh time. ये पांचवी बार है कि तुमने पैसे मांगे हैं, बस मुझसे पैसे मांगते रहते हो. This is the fifth time you've asked for money. This is the fifth time you've asked for money. तुमने पैसे मांगे हैं ना, पांचवी बार है ये. तो इस तरह की बातों को आप ऐसे कह सकते हैं. Now you've learned how to say these kinds of things in English. ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मन थोड़ा सा अजीब होने लगता है और लगता है कि अब तो ऐसा लगता है कि तबीयत खराब होने वाली है. I feel like I'm about to be sick. I feel like यानी मुझे ऐसा लग रहा है. हम ऐसे भी कह सकते हैं I feel like I'm going to be sick. उससे इतने दिन बाद बात करके थोड़ा अजीब लगा इतने दिन बाद बात करके. It felt a bit strange to talk to him after so many days. इतने दिनों बाद बात करके थोड़ा अजीब लगा. तो आप कह सकते हैं it felt, उसके बाद adjective to do something. जैसे it felt nice to dance with her, या फिर it felt amazing to talk to her. इस टाइप से आप कह सकते हैं कि कुछ लगा, कुछ करके कुछ लगा, कुछ महसूस हुआ, इस टाइप से. फ्रेंड्स, डोंट बी इम्पेशेंट. बेसब्र मत हुआ करो. अभी मैं आपको बता रहा हूं, स्किप मत करो वीडियो को. पानी की तरह पैसे बहाना कब छोड़ोगे? When will you stop spending money like water? Spending money like water. कैसे बंद करोगे, कब छोड़ोगे ऐसे पानी की तरह बहाना? और एक्चुअली में आजकल तो पानी भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो पानी की बचत करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. और इक्वली क्या कहूँ, मेरे ख्याल से तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. पैसे के बिना तो रह सकते हैं, मगर पानी के बिना केक की खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ गया. केक की खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया. अब पानी की बात चल रही थी तो पानी वाली बात एक और कर ली, मेरे दिमाग में आया, मुंह में पानी आ गया. तो कह सकते हैं ओनली द स्मेल ऑफ द केक मेड माई माउथ वाटर. इट मेड माई माउथ वाटर, यानी उसकी वजह से मेरे मुंह में पानी आ गया. जैसे हम कह सकते हैं द स्मोक मेड माई आईज वाटर, यानी धुएं की वजह से मेरी आंखों में पानी आ गया. या वाटर का यूज एज अ वर्ब होता है जब हम करते हैं, जब हम कहते हैं ना Have you watered the plants? क्या तुमने पौधों में पानी दे दिया है? मैं इस किताब को आधा पढ़ चुका हूं. कह सकते हैं I am halfway through this book. I am halfway through. Halfway through होने का मतलब आधा मैं इसको पढ़ चुका हूं. आधी सर्दी जा चुकी है, आधी जा चुकी है. We are halfway through the winter, यानी विंटर के halfway हम पहुंच चुके हैं, आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, यानी आधी सर्दी जा चुकी है. आधी रात जा चुकी है. We are halfway through the night. We are halfway through the night. वो तो तुमसे भी ज्यादा लालची है, तुम तो हो, वो तो तुमसे भी ज्यादा. He is even greedier than you are. He is even greedier. Greedy की comparative degree greedier. Even हमने लगाया इस बात को emphasize करने के लिए कि उससे भी ज्यादा. He is even greedier than you are. इसको short में सिर्फ you तक भी छोड़ सकते हैं, R को avoid कर सकते हैं. He is even greedier than you. तुम तो मुझसे भी ज्यादा किस्मत वाले हो, तुम्हारी किस्मत की तो बात ही निराली. You are even luckier than I am. You are even luckier than I am. यानी जितना लकी मैं हूं उससे भी ज्यादा हो तुम तो लकी. Even luckier. So luckier हो गई लकी की कंपैरेटिव डिग्री. और यहाँ पे ध्यान रखना है जो ये then है ना, THAN होना चाहिए, THEN नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब होता है फिर. यहाँ पर जो then है ना, इसका मतलब वो नहीं है, इसका यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है. As it is being used here. जो तुमने किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी.
You'll have to pay for what you have done. You'll have to pay for what you have done. So pay करना मतलब चुकाना, कीमत चुकानी पड़ेगी जो तुमने किया उसके लिए. चलो ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर आप वीडियो स्किप करोगे. जो इंसान करता है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है. One has to pay for what one does. तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वन का हम यूज करते हैं ना एज अ प्रोनाउन, हम वन का यूज करते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट पीपल इन जनरल. जब हम जनरली लोगों की बात कर रहे हैं, यानी ये बात सब पे लागू होती है कि जो इंसान करता है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती है, सब पे लागू होती है. तो इसमें ना हम फॉर्मली हम वन का यूज करते हैं. वन हैज टू पे फॉर व्हाट वन डज. लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है, ऑफिशियल है और बहुत ही बोरिंग सा भी लगता है. ये तो इसको ना ज़्यादातर ना स्टाइल में या इम्प्रेसिव वे में, या इम्प्रेसिव ना कहे तो स्पोकन इंग्लिश में ना सिर्फ हम यू का ही यूज़ कर लेते हैं. सिर्फ यू कहते हैं यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू डू. तो यहाँ पर भी इसका मतलब है कि मैं पीपल इन जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरली लोगों की बात कर रहा हूँ, सब लोगों की बात कर रहा हूँ. यू हैव टू पे फॉर व्हाट यू डू. इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग है, लेकिन कहने का तरीका अलग है. वन वाला ज़्यादा फॉर्मल है. तुम्हें क्या लगा, तुम ये सब करके बच जाओगे? डिड यू थिंक यू वुड गेट अवे विद दिस? डिड यू थिंक, क्या तुम्हें लगा तुम ये सब करके बच जाओगे? गेट अवे विद का मतलब होता है टू डू समथिंग रॉन्ग एंड नॉट बी पनिश्ड फॉर इट. कुछ गलत किया और उससे बच के निकल गए, कोई पनिशमेंट ही नहीं मिली, यानी गेट अवे विद समथिंग. सो डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा था यू वुड गेट अवे, तुम बच जाओगे इससे? तुम्हें लगता है तुम उसका घर जला के बच जाओगे? तुमने उसका घर जला दिया अगर, तो तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? Do you think you can get away with burning his house? Do you think you can get away with? So with के बाद आप verb में ing लगा सकते हैं. कहने का मतलब है क्या ये काम करके तुम बच जाओगे? Do you think you can get away with burning his house? दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.